और हम रेडी हैं कांच के मटके के साथ। इसमें सब लोग अपनी वोट डालेंगे। डोलू, महेश्वरी लिखना, और ऑप्शन में भी गुंजन लिखा है ना तो मार खाएगा। अरे ये क्या बात हुई? बेटा डोलू, तुम्हें जो नाम अच्छा लगे तुम वो लिखो, ठीक है? ठीक है, तो अब वोटिंग हो चुकी है। अब शुरू करते हैं काउंटिंग। तो नतीजा हम सबके सामने आ जाएगा, ठीक है माँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, मुझे एक बात बताइए, अगर महेश्वरी ना होके उसका नाम गुंजन ही रहेगा तो आपके लिए उसका प्यार कम हो जाएगा, नहीं ना? और माँ, ये तो थोड़ी ज्यादती है कि आप पूजा रखवा के गुंजन का नाम बदल दें। माँ, प्यार जो है ना वो इंसान से होता है, उसके नाम से नहीं। हाँ सीमा, मयंक बिल्कुल ठीक कह रहा है। और रहा सवाल बेटी बनाने का, तो शुभ काम में देरी कैसे? तुम्हारे सामने खड़ी है, बाकी के रस्म रिवाज पूरी कर दो। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने भाभी, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तो भाई सीमा, थोड़ा प्यार से मुस्कुरा कर गुंजन को अपनी बेटी कह दो अब। हाँ? अरे कम ऑन माँ, बोल भी दो। आज से तुम हमारी बेटी, लाखों में एक प्यारी बेटी हो। अरे एक मिनट, पूजा पूरी तो होने दो। अरे पूजा अब क्यों नहीं पूरी होगी? पूजा तो पूरी होके रहेगी, क्योंकि इसमें मेरा भी तो फायदा है। पूजा में आप सब मेरी और गुंजन की खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना जो करेंगे। चलो डोलू मास्टर, तुम भी रेडी हो जाओ, हाथ जोड़ो, पूजा में बैठ जाओ और मेरी और गुंजन दीदी के लिए प्रार्थना करो। चलो। हाँ मयंक भैया, हम गुंजन दीदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सीमा, तुम्हारी एक बात की तारीफ तो करनी चाहिए। तुमने गुंजन के लिए घर में पूजा रखकर बहुत अच्छा किया, सच। सच बेटा, तुम दोनों यूं ही हमेशा हंसते खेलते रहो, और चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमेशा एक साथ उसका सामना करो, ऐसे ही। आओ बेटा, भगवान का आशीर्वाद ले लो, बैठो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुतं। अरे क्या कर रही हो गुंजन? उठो, क्या हुआ? मयंक, थैंक यू, तुमने आज मुझे सपोर्ट किया। अगर तुम सपोर्ट नहीं करते ना
तो पूरे परिवार को लगता कि मैं गलत हूँ। एंड मुझे तो लगा था कि तुम भी मुझे नहीं समझोगे, बट यू डिड एंड आई एम सो ग्लैड। अच्छा, तो तुम मेरे बारे में ऐसी ओपिनियन रखती हो? ठीक है, कोई बात नहीं। और नहीं तो क्या करती? तुम मुझसे इतना गुस्सा थे, मुझे लगा अगर मैं नाम बदलने के लिए मना कर दूंगी तुम और गुस्सा हो जाओगे। ऐसा है मिसेस गर्ग कि मैं आपके सभी नखरे सह सकता हूँ, हर शर्त मान सकता हूँ और अपना कमरा खुद साफ रख सकता हूँ, लेकिन अपनी गुंजन को जिंदगी भर ये महेश्वरी नाम से नहीं पुकार सकता। मैं देखती हूँ। मौसी जी आप आइए ना। माफ करना बेटा, हम यूं ही चले आए। अंदर आइए ना। आइए ताई जी, बैठिए। कौन है वहां? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? और ये दरवाजा क्यों खुला है? वो हमें प्यास लगी थी, इसलिए हम पानी पीने के लिए आ गए और अचानक से हमें लगा कि किसी ने दरवाजा नॉक किया, इसलिए हमने दरवाजा खोला। रचना, ऐसे रात को अकेले दरवाजा नहीं खोलते बेटा, कोई भी हो सकता है। जाओ, जाकर सो जाओ, हम देखते हैं। जाओ। गुंजन, वो क्या बात है रचना, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? आज तो तुम्हारा एग्जीबिशन है ना, द बिग डे। एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि हम मम्मी से आज रात देर से आने के लिए परमिशन किस बहाने से ले, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ नहीं, एक मिनट, अंदर कमरे में चलो, बात करते हैं। चलो यहाँ आओ। जब हम हैं जाने मन तो किस बात का गम? तुम प्लान सुनो मेरा, ठीक है? सबसे पहले तो मौसी जी से जाके कहना समझी? गुड। अब तुम मेरा एक और काम करो, ये लो और ये ड्रेस ट्राई करो। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी डिजाइनर कम बिजनेस वुमन तुम्हें वहां सबसे ज्यादा स्पेशल दिखना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, हम ये ड्रेस ना अपने साथ ले जाएंगे और एग्जीबिशन के पहले चेंज कर लेंगे। खुश? बहुत खुश। अच्छा सुनो, एग्जीबिशन की ना खूब सारी फोटोज क्लिक करना एंड वापस आने के बाद एक एक डिटेल मुझे बताना। ओके ओके ओके, ठीक है पापा। जाओ, तैयार हो जाओ। कुंजन, मम्मी हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। नाश्ता कर लिया? जी, गुंजन ने करवा दिया
और हाँ, वो बादाम भिगो के रखे थे, खा लिए कि नहीं? नहीं। क्या है रचना, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? एक तो कॉलेज का इतना बड़ा भार है तुम्हारे सर पर। सुबह सुबह जल्दी निकल जाती हो, शाम को देर से लौटती हो। अगर ठीक से खाओगी पियोगी नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी तुमसे बेटा? मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये बस कुछ दिनों की बात है। अब बस एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं, इसलिए इतनी भागदौड़ चल रही है। पता नहीं। मम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछें? पूछो। हमारी एक दोस्त है ना, गरिमा, वो सोशियोलॉजी में बहुत अच्छी है। हम सोच रहे थे कि आज रात के लिए उसके घर रुक जाते तो उसके साथ पढ़ लेते तो हम। रचना, ये तो तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हो। एक रात तुम घर देर से लौटते हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक पूरी रात किसी और के यहाँ रहोगी? नहीं, ये तो नामुमकिन है। तुम एक काम करो, तुम उस गरिमा को यहाँ बुला लो, यहीं पर बैठ के पढ़ना, ये ठीक रहेगा। मम्मी, हमें उसकी जरूरत है, ना कि उसको हमारी। तो हमें उसके यहाँ जाना पड़ेगा ना, वो कैसे यहाँ जाएगी? लेकिन फिर भी किसी और के घर में जाकर रहना, ये नहीं हो सकता रचना। रचना, मौसी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पूरी रात रुकने की क्या जरूरत है? जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, तब मुझे फोन कर देना, मैं और मैं तुम्हें लेने आ जाएंगे। और मौसी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं गरिमा को अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा कोशिश करके जल्दी वापस आ जाना, और तब तक अपना मोबाइल अपने पास ही रखना। जी। जब तक तुम वापस नहीं आओगी ना, हमें तो चिंता लगी रहेगी। ठीक है? जी मम्मी, प्रॉमिस। अच्छा, अब हम चले? ठीक है, जाओ। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय गुंजन। बाय। ये लड़की आजकल बहुत ज्यादा पढ़ रही है। थैंक गॉड रचना, तुम आ गई। तुम्हें पता है ना, आज शाम को 7:30 बजे एग्जीबिशन है और हमें किसी भी हाल में 200 पीसेस रेडी करने हैं। तुम्हें पता है, कारीगरों ने काम करने से मना कर दिया है। पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खान चाचा और आप सब भैया, हम आप सबके लिए गरम गरम समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं। ये मेहनत, ये काम, ये कारीगरी, ये सब हमारी नहीं, आपकी है। आप सबके बिना ये पूरा होना नामुमकिन था। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है आप सबका धन्यवाद करने के लिए। इसलिए हम तहे दिल से कहना चाहते हैं कि यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अब भी जारी है। बेटा, तुम हमारी बेटी जैसी हो, और अपने बच्चे जिंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? ये तो हमारा फर्ज है।
क्यों साथियों? अच्छा अच्छा बेटा वो अपने डिजाइन तो दिखाओ। जी विहान, बस किसी तरह ये ऑर्डर टाइम पर पूरा हो जाए। हम तो इतने नर्वस है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। रिलैक्स रचना, सब ठीक जा रहा है। तुम बस घड़ी पे नजर रखो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मशीन की मोटर जल गई। क्या? हे भगवान, इसके बिना काम कभी टाइम पर खत्म नहीं होगा। अब क्या करें? कोई बात नहीं रचना, मार्केट का इलाका है, कोई ना कोई मैकेनिक जरूर मिल जाएगा। आप मोटर मुझे दीजिए, मैं भी ठीक करवा के लाता हूँ। 2 मिनट निकाल के। बस दीदी, अब हम जा रहे हैं, हमें अपने काम पर जाना होगा। आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमारा मतलब है कि अभी काम खत्म कहाँ हुआ है? दीदी हम मजबूर हैं, अगर हम काम पर नहीं गए तो हमारी नौकरी छूट जाएगी। माफ करना दीदी जी, हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घबराओ मत बेटा, हम हैं ना, काम में और तेजी लाते हैं। मालूम है हमारे अब्बू क्या कहा करते थे कि काम खास हो तो मुसीबतें भी खास आती हैं। आज हम भी मशीन चलाएंगे। अरे रचना, रो क्यों रही हो? हमने ऑर्डर पूरा कर लिया विहान। The order is ready. देखा बिटिया, हमने कहा था ना कि सच्चे मन और पक्के इरादे से काम करो तो दुनिया तुम्हारे साथ होती है। अच्छा बिटिया, अब हमें भी इजाजत दो बिटिया। खान चाचा, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिटिया बस अब जीत कर आओ। चलता हूं। तो रचना बेटा, विहान बाबा का भी ज्ञान सुन लो। वो इंग्लिश में कहावत है ना, नो गट्स नो ग्लोरी। तो चले? विहान, तुम बाहर हमारा वेट करो, हम बस आते हैं। जो हुक्म मेरे आका। रचना, आज तुम बहुत अलग लग रही हो। ये सब गुंजन का कमाल है। उसने स्पेशली हमें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था। हमेशा से ज्यादा खूबसूरत। क्योंकि आज तुम इतनी स्पेशल लग रही हो तो तुम्हारे लिए सवारी भी स्पेशल होनी चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सवारी मंगाई है। क्या? स्पेशल सवारी?
है ना स्पेशल? बहुत स्पेशल। चले। अरे हम तो अब बताना ही भूल गए, दरअसल रचना के कॉलेज से चिट्ठी आई थी उसके लिए। वहां टेबल पर रखिए भाभी, हम आपको देते। हम देखते हैं। कहीं ये लेटर, अब मैं देखती हूँ मौसी जी। आपको सूचित किया जाता है कि छात्र रचना गर्ग, जो कि कला ज्ञान के प्रथम वर्ष की विद्यार्थिनी है, पिछले 4 सप्ताह से अनुपस्थित है। विद्यार्थिनी को सूचित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति तुरंत प्रमुख अध्यापक के समक्ष दर्ज कराएं। ऐसा न करने पर आपको अर्धवर्ष की परीक्षाओं से निकाला जा सकता है। ओह गॉड, मौसी जी को अभी लेटर देना बेवकूफी है। एग्जीबिशन होने के बाद बताती हूँ। क्या लिखा है चिट्ठी में? हाँ, कुछ नहीं मौसी जी, वो एग्जामिनेशन हॉल टिकट कलेक्ट करने के बारे में, जाकर लेना होगा। अच्छा। अब मैं इसे रचना के रूम में रख दूं? ठीक है। अरे कहाँ हो यार, सुबह से फोन कर रहा हूं, उठाते क्यों नहीं? सॉरी सर, लेकिन क्या करें, सुबह से काम के पहाड़ में दबे हुए थे। लेकिन अब आपके सामने है, पूरे माल के साथ एग्जीबिशन के लिए एकदम रेडी। बताइए कहाँ लगाना है स्टॉल? नहीं, आई एम सॉरी। यही बताने के लिए फोन कर रहा था। असल में हमारी पार्टी का थीम बदल गया। पहले प्लान कुछ एथनिक करने का था, लेकिन यंग क्राउड देखकर वो थीम हमने चेंज कर दिया। इस नई थीम में आपका माल फिट नहीं बैठेगा। आई एम सॉरी, आई कॉल यू मे बी नेक्स्ट टाइम। सॉरी? सॉरी का क्या मतलब? अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? थीम बदल गया, अब हमें लास्ट मिनट में बताएंगे? दिस इज रियली अनफेयर। आपके जो मन में आएगा आप करेंगे क्या? हे, पहले अपने आवाज नीचे करो। और मैंने लाख कोशिश की आप दोनों को इन्फॉर्म करने के लिए। आपको अंदाजा भी है कि हमने कितनी मेहनत की है, दिन रात एक कर ये ऑर्डर आप तक पहुंचाया है। सिर्फ आपके एग्जीबिशन के लिए हमने अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक की है ताकि आपके गेस्ट को सामान की कमी ना हो, और आप हमें कह रहे हैं लास्ट मोमेंट पे? मैं कुछ नहीं कर सकता, और बिजनेस में रिस्क लेना होता है। अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकते? सर, आप नहीं जानते कि एग्जीबिशन हमारे लिए कितना मायने रखता है। हमने इस एग्जीबिशन की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है सर। आप हमें एक मौका देकर देखिए। और थीम चेंज हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई हमारे सामान पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन हमें कोशिश करने की तसल्ली तो मिलेगी। नो होप, जस्ट नो होप। कल क्या कहा था उसने मुझसे? गुंजन, मैं कमरा साफ रखूंगा, तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा। गुंजन किया क्या? कुछ नहीं, यूजलेस, सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है लड़का। क्या कर रहे हो? छोड़ो तुम, छोड़ो मुझे। मैंने कहा मत छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मयंक, हाँ तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जाओ। गुंजन, ये क्या किया गुंजन? I'm so sorry, I'm so sorry मयंक।
बाप रे बाप, गुंजन तुम में इतनी ताकत है, मुझे नहीं पता था। क्या बात है? मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। तुम्हारी शर्ट गीली होगी ना, तुम जाओ, जाकर जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं बस 2 मिनट में आई, मुझे किचन में थोड़ा काम है। इट्स ओके, जाओ। What's that? Look at her! Look at her! पूरे गांव के कपड़े पहन के बैठी है। God! तुम्हें किसी ने बताया नहीं यहाँ कैसे आते हैं? लगता है सिखाना पड़ेगा। कब यू सी? देखो ये क्या पहन के आई है। ये देखो। फनी ना? क्या कहते हैं इसे? झोला, झोला देने आई है। नमूना है, नमूना। Let's move. विहान, कुछ भी नहीं बिक। विहान, 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 विहान तुम कहाँ हो? विहान हमें बहुत डर लग रहा है। हमने कर्जे के लिए बैंक में अप्लाई कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि लोन पास हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे सब ठीक ठाक हो जाए। रुको गुंजन, शायद हमारा फोन है, हम देखते हैं। हेलो, नमस्कार। जी जी बोलिए। कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। वो दरअसल आप वो सीनियर मैनेजर का नंबर बताने वाले थे ना। जी, 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट। हाँ, हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या नंबर है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।